नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और अपना आज टेस्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के आप अंत तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि आपका कितना स्कोर जो कि यहाँ पे क्रिएट होता है। बोर्नविटा क्लास है आपके लिए, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या फिर आप करें वनपाल, वन रक्षक या ग्राम सेवक। दोस्तों, राजस्थान की अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपनी राजस्थान जीके की डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है। और आपसे निवेदन यही करना चाहूँगा, आपके अपने मित्रों को भी, अन्य मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, बाण गंगा का जो मेला भरता है ना, ये कब भरा जाता है? बाण गंगा का मेला, दोस्तों बाण गंगा का मेला कहाँ भरता है, कब भरता है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताइए, वैशाख, चैत्र, आषाढ़ या फिर भाद्रपद? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को। जी बिल्कुल सर, वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि ये जो मेला है ना, ये कहाँ पर भरता है, तो दोस्तों विराटनगर में। विराटनगर को आप जानते ही हैं। जी सर, विराटनगर, और विराटनगर है अपने जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आता है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, ये कब लॉन्च हुआ, ये आपको बताना है। शायद दिख ही गया होगा आपको, जाने क्या दिख जाए। तो देखिए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, कब लॉन्च किया गया था, तो आप सबका राइट आंसर तो हो ही जाएगा कि सर अभी हमने देखा कि 2013 उसका राइट आंसर है। और महीने की बात करें तो जून महीने में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, ये अपने गोडावन के लिए किया गया दोस्तों। और गोडावन जो कि सर्वाधिक अपने मरु उद्यान में है। मरु उद्यान कौन सा सर, यही क्या, जैसलमेर वाला? हाँ जी। तो ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कृति, देखिए कृति है जय सिंह कल्पद्रुम, ठीक है। ये जय सिंह कल्पद्रुम नामक एक कृति है और ये किस शासक के बारे में है, ये आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जय सिंह सेकेंड है या मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट है? देखिए, जो मिर्जा राजा है वो तो है, मिर्जा राजा जो है वो तो है फर्स्ट है, जय सिंह, ठीक है। और जो सवाई जय सिंह है वो सवाई जो है वो सेकंड है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखना, क्योंकि जय सिंह 2 है और तो ये हमें कहीं कहीं कन्फ्यूज भी करते हैं। तो जय सिंह कल्पद्रुम जो है अपना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जय सिंह सेकंड हो जाएगा। पुंडरीक रत्नाकर ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न आता है, साथुर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अपने कई बार इस पर डिस्कस किया है। आई थिंक अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल, साथुर नामक पहाड़ी जो है अपने बूंदी में है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता दूं, लाखेरी पहाड़ी भी है बूंदी में। तो ये 2 पहाड़ियाँ जो है ना, ध्यान रखना कि ये अरावली से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और ये लो साहब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये लीजिए, आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहां भारी मात्रा में औषधियां उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहाँ भारी मात्रा में औषधियाँ जो कि आपको मिल सकती है, वो है सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। और ये है जो अपने चौसिंगा और अपने जो उड़न गिलहरी वगैरह, चौसिंगा को आप वहाँ पर भेंडल भी कह सकते हैं, स्थानीय भाषा में, कल अपने पढ़ा। तो ये मुख्य तौर से तो अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में है विस्तृत, लेकिन और भी चित्तौड़ में भी है थोड़ा, और थोड़ा जो है अपने उदयपुर में भी है, ठीक है। चले साहब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है? बेड़च नदी है दोस्तों, और ये जो बेड़च नदी है ये काफ़ी प्रमुख नदी भी है। और अपना राइट आंसर होगा बडली माता, ठीक है। बडली माता के मंदिर की बात करें तो आकोला में बडली माता का मंदिर है। अब आप कहेंगे सर आकोला तो अपने चित्तौड़गढ़ में, जी बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में। तो बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ के आकोला में और बेड़च नदी के किनारे। बस इतना ही बताऊँगा। बाकी सर ये ऊंठाला माता, ये ऊंठाला माता का मंदिर अपने उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये जो सुराना देवी है ना, इनका भी मंदिर है जो नागौर के अंतर्गत आता है, ठीक है साहब। ओके, अगला प्रश्न आता है, कनाट बांध जो है ना किस झील पर बना हुआ है? कनाट बांध जो है प्यारे दोस्तों, ये कौन सी झील पर बना हुआ है? राजसमंद, पिछुला, उदय सागर या फतेह सागर? तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न आता है, प्रथम अमृता देवी विश्नोई सम्मान से पुरस्कृत गंगाराम विश्नोई जो है ना, देखिए दोस्तों आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, जो गंगाराम जी विश्नोई साहब है, ठीक है, ये अमृता देवी पुरस्कार जो है ना दिया जाता है, ये कब से शुरू हुआ था ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1994 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। तो प्रथम अमृता देवी विश्नोई जो सम्मान है ना, ये 1994 में शुरू किया गया, ठीक है। और सम्मान जो कि पुरस्कार, और ये सबसे पहले गंगाराम विश्नोई ने लिया, और ये पाली से थे,
ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, चारुमती जो है ना ये कहाँ की निवासी थी। आपको दोस्तों पता होगा कि चारुमती जो थी इनसे औरंगजेब के साथ रिश्ता तय था, लेकिन उसके विपरीत जाकर महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था और ये रूप सिंह की पुत्री थी दोस्तों। अब आप कहेंगे सर रूप सिंह किशनगढ़ के थे, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, इतनी जानकारी ही रखनी, बाकी अगर इससे आगे ना भी रखोगे तो भी इतना अंदर जाकर नहीं पूछेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये 1660 की बात है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, मतलब जो विवाह हुआ था ना ये। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। जो अपने राजस्थान कह लो या न्यायाधीश कह लो, ठीक है, कहीं भी, तो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है ना आयु 60 से बढ़ाकर कर दी गई है। तो दोस्तों अब कितनी कर दी है, 62 कर दी है, मतलब ए ऑप्शन को लॉक करना है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत, तो 217 के तहत की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिरवड़ी माता, ये बी खड़ी नहीं है, बिरवड़ी है, ठीक है। बिरवड़ी माता का मंदिर किस जिलों में स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन न्यू भी है, ठीक है, और अगर आपको सिंगल भी कभी प्रश्न पूछ ले तो आप उदयपुर कर सकते हैं, और अगर पाली ऑप्शन हो तो पाली भी कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 2 मंदिर है, पुराना मंदिर उदयपुर में। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर और पाली में बिरवड़ी माता का मंदिर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। वर्तमान में महाधिवक्ता जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। सर ये तो आसान है, हाँ बताइए, तो आसान है ना, तो आसान ही बताना है बस आपको। तो ये आपका राइट आंसर होगा श्री महेंद्र सिंह भी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए करंट का ये क्वेश्चन था, और करंट में आपको ज़्यादा भी फोकस करना चाहिए। चलिए, इनमें से कौन सी जो है शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। आप जो देख पा रहे हैं ना दोस्तों ऑप्शन में, इनमें से वो कौन सी शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं थे। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति ये करते हैं क्या। सर करते तो हैं, चलो साहब। राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति भी करते हैं और सिविल सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल ये अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका आता है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक क्या मौजूद है, मतलब क्या उपलब्ध है। लिग्नाइट उपलब्ध है, या खनिज तेल उपलब्ध है, या लाइम स्टोन है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत आसान है। देखिए आपको मैंने कई बार बताया कि लिग्नाइट हो गया, ठीक है, लिग्नाइट तो अपने अरावली की साइड में नहीं है, खनिज तेल भी अरावली की साइड में नहीं है, तो ये दोनों जो है कहाँ पर है, ये दोनों, और लाइम स्टोन को भी आप साथ ही करेंगे, तो ये तीनों जो कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर पश्चिम मरुस्थल में ये मौजूद है, तीनों चीज़ें, ध्यान रखना। इसके अलावा भी जैसे प्राकृतिक गैसें वगैरह हो गई, ठीक है, नमक स्रोत हो गए जैसे, ठीक है, और नमक स्रोत में तो आपको पता ही है कि सांबर है, डीडवाना है, जैसे पचपदरा वगैरह है। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। कुछ दिन शेष रहते हुए भी इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, वे कौन से राज्यपाल थे। जोगेंद्र सिंह जी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्री सरदार जोगेंद्र सिंह जी हो जाएगा। इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था जुलाई 1972 से लेकर ये 1977 तक रहे थे, फरवरी 77 तक। तो कहीं ना कहीं कितने 2-3 महीने पहले इन्होंने त्याग पत्र, 2-3 क्या 4-5 महीने पहले इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। उसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भाई न्यूनतम वन भूमि वाले राज्य के क्रमशः जिले जो है ना वो कौन से हैं। भाई साहब बड़ा आनंद करने वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप पहली बार है राजस्थान क्लासेस पे, तो ये क्लास अपने डेली होती है रात को 9 बजे, और बस आप जुड़ते हैं ना तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब बाकी तो अब क्या कहे, है कि नहीं, क्योंकि भैया काफ़ी ऐसा होता है कि अब स्टार्टअप में जुड़ते हैं काफ़ी लोग, और लास्ट क्लास एंड होती 20 मिनट में, और 20 मिनट तक तो आधे हो जाते। तो भाई ये कोई मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है, और
ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं ये क्या है थिंकिंग, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलिए, न्यूनतम वन भूमि वाले राज्य के क्रमशः जो जिले हैं ना वो है चुरू, हनुमानगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे कम तो चुरू है, उसके बाद हनुमानगढ़ का नंबर आता है, मतलब उससे जस्ट ऊपर वाला, लास्ट से सेकंड हनुमानगढ़, ठीक है। राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता है, हीरालाल शास्त्री या टीकाराम पालीवाल। हीराराम शास्त्री है ही नहीं इसमें, तो आपको पता है कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और टीकाराम पालीवाल जी हो जाएगा, ठीक है। और राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, टीकाराम जी पालीवाल। ये सबसे पहले मनोनयन की बात करें तो हीरालाल जी शास्त्री थे, ठीक है, लेकिन जब टीकाराम जी पालीवाल ये है जो लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न आता है कि ये कांग्रेस से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सा खनिज पाया जाता है? नहीं पाया जाता, सॉरी, प्रमुखतः कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कई बार क्या होता है, काफ़ी भाई बहन इसको पढ़ते नहीं है, नहीं को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर हमसे पढ़ा नहीं जाता, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तो ये ऐसा कभी थोड़ा सा ध्यान रखें। कोयला जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कोयला मैंने आपको बताया कि अरावली क्षेत्र में कोयला नहीं होता, ठीक है। तो तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक वगैरह ये सारे अरावली में बड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन ये नहीं। अच्छा, अनूप कुंवरी जो दोस्तों थी ना वो कौन थी ये आपको बताना। महारावल पृथ्वी सिंह की रानी थी, महाराव दुर्जन शाल सिंह की पुत्री थी, राजा मान सिंह की बहन थी, या इनमें से कोई नहीं। अनूप कुंवरी पूछा है ना। इन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनाया था वैसे। तो यहाँ पे महारावल पृथ्वी सिंह की रानी हो जाएगा दोस्तों अपना, ठीक है। इन्होंने जो है अपने कहाँ पर बनवाया था? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, हाँ चलिए। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार श्रेणी से कौन सी वनस्पति भिन्न है? इनमें से वो कौन सी वनस्पति है जो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार श्रेणी से भिन्न है? बस ये इतना सा ही प्रश्न है। सीरस है, बांस है, या फिर जामुन है, या धामन है? सर ये बहुत आसान है, हाँ जी बहुत आसान है। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सीरस भी आता है, बांस भी आता है, जामुन भी आता है, तीनों आते हैं, लेकिन धामन नहीं आता। ये धामन एक प्रकार की घास है दोस्तों, और ठीक है, और ये अपने जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन से? अपने सॉरी शुष्क, हाँ अपने शुष्क क्षेत्र, जो कि अपना जैसलमेर हो गया, जैसे इस साइड में जोधपुर हो गया, बाड़मेर वगैरह हो गया। अगला प्रश्न है देखिए, 1946 में देश की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधि जो थे ना, वो इनमें से मनोनीत प्रतिनिधि जो थे वो कौन थे, ये आपको बताना। ये आसान है, ये बिल्कुल आसान है भाई, बहुत ही आसान है दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने 30 क्वेश्चन होंगे आज। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 14 मनोनीत सदस्यों ने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। तो सरदार सिंह खेतड़ी से थे, बलवंत सिंह मेहता भी थे, हीरालाल शास्त्री भी थे, माणिकलाल वर्मा भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना जो है कब की गई? स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा, बोले सर 1949-50 हो जाएगा, ठीक है साहब। तो मतलब बी ऑप्शन को लॉक करना है कुल मिला के, हाँ जी। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान संस्कृत एकेडमी कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान संस्कृत एकेडमी, बस इतना सा ही पूछा जा रहा है आपको। मैंने आपको बताया अलग अलग जब भाषाओं की बात आए 90% अपना जो होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों? ट्रिक से मैंने आपको बताया था कि जयपुर में होगा, ठीक है। और ये संस्कृत क्या है दोस्तों? भाषा ही है। तो ये जब भाषा आ रही है तो जयपुर को ही लॉक करेंगे आप। जब आपसे पूछे कि इसकी स्थापना, तो 1980 में हुई थी इसकी स्थापना, और मतलब 1980 में हुई थी, लेकिन संस्कृत दिवस पर ही हुई थी। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जिनको पता है वो ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, लीजिएगा। नाकोड़ा पर्वत कौन सी
पर्वत जो है ना कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, यही बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नाकोड़ा पर्वत जो है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कमलनाथ नहीं होगा, जसवंतपुरा भी नहीं होगा, 56 की पहाड़ियाँ हो जाएगा। और ये जो 56 की पहाड़ियाँ हैं ये मतलब सिवाना क्षेत्र में पड़ती है, बाड़मेर और जालौर में मतलब सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं। और ये पहाड़ियाँ जो है ना दोस्तों, नाकोड़ा पहाड़ियाँ मतलब गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार है लगभग ऐसे बने हुए। और यहाँ पे जो बाहुल्य की बात करें कि कौन सा क्या खनिज वगैरह या पदार्थ वगैरह वो ज़्यादा, तो ध्यान रखना ग्रेनाइट पत्थरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और चलिए, हाँ 25 अगस्त को ही बता रहे ना संस्कृत दिवस, तो बिल्कुल सही है। राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये बताइएगा। राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष कौन है। अच्छा, राजस्व मंडल कहाँ पर, अजमेर में, आप सबको पता है ना। हाँ सर पता है, ये तो जल्दी बताइए। काफ़ी देखिए, अगर करंट का है तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी है। तो श्रीनिवास तो है नहीं, सुंदरलाल भी नहीं है, शिशुपाल सिंह भी नहीं है, अपना राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो सर है कौन फिर, तो दोस्तों ध्यान रखना वेंकटेश्वरन, ठीक है। ये अपने आगे लगाते हैं आर वेंकटेश्वरन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा तैयार की गई, बताइए। बताइए दोस्तों, क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री जो है ना किसके द्वारा तैयार की गई। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एस नल्ला मुथु के द्वारा तैयार की गई। सी ऑप्शन लॉक कर देंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये कहानी किस पर है पता है आपको, डॉक्यूमेंट्री जो है ना बनी हुई, ये किस पर बनी हुई है दोस्तों। प्रसिद्ध बाघिन हुई थी, आपको पता है, मछली, ठीक है, जिसका नाम था मछली था। उनकी बेटी और उनकी बेटी के 3 बच्चों पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, ठीक है। और मछली की बेटी का नाम रखा हुआ था, क्या नाम रखा हुआ था, हाँ कृष्ण ही रखा था, कृष्णा रखा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न देखिए, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे। पहले में तो सर शोभाराम कोमावत बने थे, दूसरे में गोकुलाल असावा बने थे, तीसरे में सर माणिकलाल। अच्छा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा क्या। हाँ सर हो जाएगा, चलो साहब बहुत बढ़िया। तो डी को लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। हरनाथ और हापा बारठ जो है ना ये किसके दरबारी कवि थे, ये बताइए दोस्तों। हरनाथ और हापा बारठ, ये हरनाथ हापा दोनों का नाम याद रखेंगे, और ये किसके दरबारी कवि। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दरबारी कवि थे सवाई मानसिंह प्रथम। और ये मानसिंह प्रथम वही है जो अकबर के समकालीन था, अकबर के मतलब अकबर का सेनापति भी मान लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। और इसके अन्य भी और कवि थे, जैसे एक उसका नाम था ना मुरारी दास, भी इन्हीं के दरबार का था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 156, 163, 153, 164। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो मंत्रिपरिषद दोस्तों कब से कहाँ से शुरू हो जाता है, 166 हो जाएगा अपना राइट आंसर इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, द रॉयल टाइम ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है जिसमें जयपुर के लिए पिंक सिटी नाम सर्वप्रथम लिया गया। मतलब आज अपन जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं ना। आज मैं क्लास को शायद आराम से ले रहा हूँ या फिर ज़्यादा फास्ट ले रहा हूँ, आप जान ही गए होंगे दोस्तों। देखिए पिंक सिटी नाम अपन बोलते हैं जयपुर को, तो एक सबसे पहले किसने लिखा था, तब उसके बाद अपन बोलने लगे। तो स्टैनले रॉड होगा, या कर्नल जेम्स टॉड होगा, या फिर एडवर्ड पंचम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका स्टैनले है या स्टैनले है। कई बार कई किताबों में अलग अलग दे रखा है, पर आप ये चीज़ ध्यान रखना, रॉड है, ठीक है। तो द रॉयल टाइम ऑफ इंडिया, तो रॉयल रॉड ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ये पुस्तक इन्हीं की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रहा हूँ, और ये लो साहब, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो ये तो आपने अभी पढ़ लिया अभी, पिछला क्वेश्चन 29 नंबर था या 28 नंबर था। तो राइट आंसर आपका 166 हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। पक्का देंगे, क्योंकि मैंने आपको करवाया आज 31 क्वेश्चन, 31 नहीं 30 ही मानिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम आ गया। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए प्यारे दोस्तों ज़रूर बताना।
एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको लास्ट में, जिसका आंसर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना भी है। राजस्थान क्लासेज पर मतलब वेबसाइट पर राजस्थान क्लासेज.in आप वेबसाइट पर गूगल पर जाकर लिखेंगे, या फिर इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो चाहो वो PDF मिल सकती है। बाकी जो अभी रह गई ना जो PDF, वो आपके 1 तारीख के बाद में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है साहब। बाकी जो आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न है आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान मतलब सर इजी क्या? हाँ इजी मतलब काफ़ी भाई बहने नहीं समझ पा रहे होंगे शायद मेरी हिंदी को। चलो, तो इसका जवाब आपको देना है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? जैसलमेर है क्या, या बीकानेर, या जोधपुर, या फिर उदयपुर है क्या? चलो कोई बात नहीं, आपको ये बताना है। मैं अब आपको कोई हिंट नहीं देने वाला। आज इतना आसान सा प्रश्न है तो आप जवाब ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट वगैरह कर लियो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।